और अब वक्त हो गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। हमने कल भारत की बात में आपको बाढ़ में डूबे मध्य प्रदेश के शिवपुरी और श्योपुर की तस्वीरें दिखाई थी। वहां के हालात देश के बताए थे, उनके सामने रखे थे और ताजा अपडेट अब यह है कि वहां स्थितियां अभी भी सुधरी नहीं है। आज और कल का दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए बहुत भारी है क्योंकि 4 और 5 अगस्त को मौसम विभाग ने बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 2500 गांव पहले ही बाढ़ से बेहाल हैं। श्योपुर की 1 लाख की आबादी त्राही त्राही कर रही है क्योंकि चंबल, क्वारी, सिंध और कुनो नदियां मिलकर तबाही का तांडव मचा रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र बाढ़ में डूबे एमपी के शिवपुरी पहुंचे ताकि देश को हालात की पूरी हकीकत बता सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूरे यहाँ हजारों बीघा जो बाजरा है वो बिल्कुल नष्ट हो गया है और बाढ़ का जो पानी है वो जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि मध्य प्रदेश बाढ़ और बारिश के कहर से कैसे कराह उठा है। ये तस्वीर बता रही है कि मध्य प्रदेश के 8 जिलों में किस तरह बादल तोड़ बर्बादी बरस रही है। ये कोई लकड़ी का जुगाड़ वाला कच्चा पुल नहीं है। ताश के पत्तों की तरह पानी के बहाव में बहता ये सीमेंट का बेहद मजबूत पुल था, लेकिन कुछ पलों के भीतर बाढ़ के पानी ने इसे जड़ से उखाड़ फेंका। मध्य प्रदेश के दतिया में सिंध नदी पर बना पुल देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। पुल टूटने की वजह से दतिया का भिंड और ग्वालियर से संपर्क टूट चुका है और मध्य प्रदेश के दतिया में एक नहीं बल्कि दो पुल बाढ़ में बहे। ये सिंध नदी में उमड़ा सैलाब है जिसमें पानी के आगे कुछ भी नहीं टिक रहा है। रतनगढ़ मंदिर के नीचे बने पुल के ऊपर तक पानी पहुंच गया और कुछ घंटों के भीतर पुल के पिलर दरक गए, जिसके बाद सामने आई ये तस्वीर। दस साल पहले 10 करोड़ की लागत से यह पुल तैयार किया गया था, लेकिन पुल को बहने में 10 सेकंड भी नहीं लगे। बारिश के बाद सिंध नदी रौद्र रूप में है। नदी का पानी 12 गांवों में घुस चुका है। फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। 470 किलोमीटर लंबी सिंध नदी गुना, शिवपुरी, भिंड, दतिया और ग्वालियर से होते हुए बहती है। सिंध के सैलाब ने ग्वालियर का क्या हाल किया है, अब वो देख लीजिए। ये सिंध नदी पर बना ग्वालियर डबरा पुल है, जहां ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल रही है। सड़क मार्ग मंगलवार रात से ही बंद है। पुल के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है।
दतिया के बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर से आई तस्वीर देखिए, जहां पहली मंजिल के मकान डूब चुके हैं। छत पर लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद तस्वीर ऐसी है कि मोहल्ले के बीच से नदी बह निकली। हर तरफ बस एक ही मंजर है, मानो पूरा श्योपुर जल समाधि ले चुका है। भारी बारिश के बाद उफनते नदी नालों की वजह से श्योपुर का राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों से संपर्क टूट चुका है। श्योपुर से आई इन दूसरी तस्वीरों को देखिए, इसमें पानी नहीं दिख रहा, लेकिन बाढ़ के बाद मौत जैसी दहशत है। कोई पैदल निकल पड़ा है तो कोई बाइक पर परिवार को लेकर जा रहा है। कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर निकले हैं, जिनके पास जो साधन है वो भाग रहा है। दरअसल बुधवार सुबह श्योपुर शहर में यह अफवाह फैल गई कि जिले का सबसे बड़ा आपदा बांध टूट गया है। उसके बाद लोग बस्तियों से भागने लगे। बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ मध्य प्रदेश के कई जिलों में दहशत लेकर आया है। दहशत के माहौल में अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। मंगलवार को भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया था कि कोई बांध नहीं टूट रहा, किसी अफवाह के झांसे में न आए। अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे चिंता न करें, आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखें, अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है, कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। श्योपुर और शिवपुरी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा गांवों के कुल 1500 लोगों को बचाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 300 किलोमीटर दूर शिवपुरी में क्या हालात, ये देश को बताने और दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शिवपुरी के लिए निकले। रायपुर से शिवपुरी की दूरी करीब 800 किलोमीटर है। 17 घंटे का सफर करके संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी शिवपुरी के उस इलाके में पहुंचे जहां बाढ़ से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केवल मशीन बची है, बाकी सब कुछ बर्बाद हो गया है और कई लोग बेघर हो गए हैं। ये शिवपुरी में पिछले 10-15 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, उसके बाद से जो तबाही आई है, उसी मंजर को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ आज यहाँ पहुँचा है शिवपुरी के उन गांवों में जहाँ घर के घर टूट गए हैं। और ये देखिए आप, कैसे तबाही का मंजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार जो है, जिस दीवार को आदमी इसलिए बनाता है कि कम से कम ये उसकी छत है, ज़िंदगी भर की कमाई है, घर बनाता है, किस तरह के हालात हो गए हैं। यहाँ 4 घर थे और सिंध नदी, कौन सी सिंध नदी, सिंध नदी का जो पानी है, जो बारिश से आई बाढ़ के बाद हालात क्या है ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा घर, ये रैक है, ये जो घर का रैक है ये पक्के का बना हुआ है, लेकिन देखिए अब ये कैसे, ये सीमेंट का घर जो बनाया होगा वो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये स्थिति आएगी। और देखिए जिसका घर है वो यहाँ है क्या, कौन लोग हैं? हाँ, आपका घर है? आप हमारा है साहब, कुछ नहीं उठा पाया साहब। 3 बजे रात में आई, बिल्कुल उस सब हम तो ऐसे कि बकरियां भी बह गई, कच्ची कच्ची पकड़ पाएंगे साहब। बिल्कुल ना कुछ खाने को बचा हम पे, ना कपड़ा पहने, कुछ नहीं। ये भावुक हैं, देखिए इनकी आंखों में ये निश्चित, तो ये देखिए ये भावुक हो रहे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि किसी का घर पूरा उजड़ जाए। नहीं, आप प्रशासन का कोई आदमी आया? चुप रहिए, आएगा नहीं साहब, तो नहीं, अबे नहीं आया साहब। जो बचा है सो जी है आपके सामने, और कोई सामान नहीं बचा, ना अनाज बचा, ना कपड़ा बचे, कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा, शरीर बचा है बस। एबीपी न्यूज शिवपुरी के बहगमा गांव में मौजूद था, जहां 20 घर सिंध नदी की बाढ़ में बह गए। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी बहगमा के रहने वाले रावत परिवार के पास पहुंचे, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। तन पर पहनने तक को कपड़े नहीं बचे। क्या क्या बचा? कुछ नहीं बचा साहब, नाज पानी तो सब ही सड़ गया उसमें। नाज सड़ गया सब, और सामान भी चला गया। और क्या, अब खाने के लिए व्यवस्था नहीं है कुछ भी। तो ये मतलब
रो क्यों रहे हैं? नहीं, आप हिम्मत ऐसे हारेंगे तो फिर घर के लोग आपके पीछे हैं, कैसे संभालेंगे? क्या करें सर, प्रशासन से मदद मांग रहे, मिल जाएगी। नहीं, आप शांत रहिए। देखिए अभी अधिकारी आ रहे हैं, वो सब आपको मदद करेंगे। और ये देखिए इनका सामान है, और किसी को भी, मैं इस खबर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भी भावुक हूँ, मुझे भी तकलीफ हो रही है। अगर मेरे घर में सोचिए उसको क्या, मतलब वो कैसे संभालेगा अपने आप को। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इनकी आंखों में जो आंसू देख रहा हूँ, यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक किसान खून पसीना एक करके अनाज पैदा करता है, लेकिन मेहनत से संजोए अनाज को देखकर परिवार का कलेजा मुंह को आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। खेत, मकान, घर सब कुछ बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ तबाही की तस्वीरें मिसाल बनकर मौजूद दिख रही हैं। टूटे हुए मकान, बाढ़ का मलबा, इंसान के सिवाय सिर्फ बर्बादी का मंजर बिखरा पड़ा था। हवाई दौरे से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से निपटने के लिए बुधवार सुबह अलग अलग विभागों के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी की। शिवपुरी, श्योपुर कला, दिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना, इन जिलों के अभी 1225 गांव प्रभावित है। अब तक जो लोग हमने सुरक्षित निकाले हैं, श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे। शिवपुरी में 2000 लोग फंसे थे। लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय भिंड और मुरैना के लिए, क्योंकि चंबल का पानी खतरे के लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने स्थिति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज से बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। मोदी ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए काम कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात की है और हालात की समीक्षा की है। मैं सबके सुरक्षित और सलामत रहने की प्रार्थना करता हूं। मध्य प्रदेश के कुल 8 जिलों में बाढ़ बर्बादी मचा रही है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 2500 गांव प्रभावित हैं। शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, दतिया और ग्वालियर में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहने वाली 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। घर तबाह हो चुके हैं। अनाज बह चुका है। दूध मुहे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और कई बच्चों के पास कपड़े तक नहीं है। एक बारिश ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि सैकड़ों परिवारों का सब कुछ छिन गया है। शिवपुरी के चेतारी गांव के करीब 50 लोगों को एनडीआरएफ ने बाढ़ से बचाया। सबसे दुखद तस्वीर उन बच्चों की है जिनके पास तन ढकने को कपड़ा भी नहीं। तो ये खाए नहीं है कुछ सुबह? कुछ नहीं खाया सुबह से, कुछ नहीं खाया। 3 दिन हो गए आज। इधर उधर से अभी खा गए थे खाना, जब गए मकान में से सामान पूरा सब चला गया। जो तो कुछ होता तो निकाल के लेके आए, कुछ नहीं। यहाँ पहनाई क्यों नहीं है, ऐसे क्यों बैठा है? कपड़े ही चले गए। इसकी एक जोड़ी है भींज गए, उसके उधर बाम बैग में रखी। इसको ऊपर बैठाइए बेटा, ऊपर बैठाइए। आ जाओ, ऊपर बैठाइए, ऐसे नीचे मत बैठाइए, ऊपर बैठाइए, इसको बैठाइए। हर तरफ बस तबाही की तस्वीर पसरी हुई थी। जिससे बात करो वो बिलख बिलख कर रो रहा था। क्या कल्पना की जा सकती है कि उस वक्त दिल पर क्या गुजरती होगी जब आंखों के सामने बसा बसाया संसार उजड़ जाता।
और कुछ घंटों के भीतर परिवार खुले आसमान के नीचे बिना कपड़ों और बिना अनाज के रहने के लिए मजबूर हो जाता। हाँ? सवाल जा रही है, बड़ा जरीब है। ये मकान पूरे गिरे में सब चोरी बैठा। प्रशासन आएगा, दद्दू प्रशासन आएगा, आपकी मदद करेगा। आपकी मदद करेगा। आप लोग को खाना, मैं समझ रहा हूँ कि खाना नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं आएगा। आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? आर में पहुँचा दे, खेत पे सब मिलेगा, परेशान। हाँ हाँ हाँ, हमने कछु नहीं बेचा, 3 दिन से रोटी नहीं, खाना नहीं। मैं अब इनकी कहानी नहीं दिखा सकता हूँ, और इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कमेंट्री नहीं कर सकता कि ये तबाह हो गए हैं, ये बर्बाद हो गए हैं, 3 दिन से ये खाना नहीं खाए हैं। जितना मैंने आपको बता दिया, अगर जिम्मेदारों तक ये बात पहुँच रही है तो आप समझिए कि शिवपुरी के बहगमा गाँव में क्या क्या बह गया है लोगों का। सब कुछ बह गया है, तबाह हो गया है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू को दीजिए इजाजत। स्थिति बेहद विकट है। गनीमत यह है कि आज बारिश नहीं हुई है और पानी तबाही वाले इलाकों से धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन पानी उतरने के साथ तबाही के निशान भी छोड़कर जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। आम लोगों से हमारी भी यही अपील कि अपना ख्याल रखिए, और सरकार से ये अपील कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द बचाइए और उन तक रोजमर्रा का खाना पीने का पानी पहुंचाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।